जावा के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इसमें आज हम 2D एरेज़ के बारे में सीखेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ एरेज़ के बारे में सीखा था। तो 2D एरे क्या होते हैं? असल में वो एरे ऑफ एरे होते हैं, एक ऐसा एरे जिसमें आप एरे रख सकें। तो इसको शुरू करने के लिए मैं एक इंटीजर एरे ले लेता हूँ 2D का, और इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दो इसके हमारे पास ब्रैकेट्स आते हैं पेयर। तो इसकी लेंथ बताने के लिए या विड्थ बताने के लिए कितने इसमें एरे हो और कितनी उनमें वैल्यूज आ सके, इसको हम लिखते हैं एरे इक्वल्स न्यू इंट, और यहाँ पर हम इसको बताते हैं कि 4 और 4। हर एरे चार एरे बनाओ और हर एरे में 4 वैल्यू रखने की जगह हो। जब हम ये कर लेते हैं तो हमारे पास इस तरह की वैल्यूज़, हमारे पास इस तरह की एक एलोकेशन हो जाती है जिसमें आप 0 1 2 3 यानी कि 4 हमारे पास एरे बन जाते हैं, जो कि ये है 0 1 2 और ये 3। और इस तरह हर एक में हम 4 वैल्यूज़ रख सकते हैं। तो अगर मैं किसी भी एक इसके खाने में वैल्यू रखना चाहूँ, मैं लिखूँगा एरे ऑफ 2 ऑफ 1 में मेरे लिए वैल्यू रख दो 3। अब इससे क्या हुआ, मेरे पास 2 ऑफ 1 मेरे पास कौन सी जगह है? 0 1 2 और 0 1। 2 ऑफ 1 ये, और इसमें मेरे लिए वैल्यू रख दो 3। इस तरह हमने इसकी इंडेक्सिंग को अप्रोच किया, यानी कि इस तरह हम इसके इंडेक्स को अप्रोच करते हैं किसी भी 2D एरे के। हमारे पास सबसे पहला जो होता है वो रो होता है और दूसरा उसके में कॉलम होता है। फर्स्ट वन आप बताते हैं किस एरे में, और दूसरा बताते हैं उस एरे के किस पोर्शन में, किस खाने में आप वैल्यू रखना चाहते हैं। और इसको प्रिंट करने के लिए भी हम सिंपली लिखते हैं एरे ऑफ, मुझे इसको कॉपी पेस्ट करना चाहिए था, एरे ऑफ 2 1। तो आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू 3 है। लेकिन अगर मैं इन सब में वैल्यूज़ रखना चाहूँ यूजिंग फॉर लूप, तो मैं क्या करूँगा, फॉर इंट a equals 0, a equals 0, a is less than 4, a प्लस प्लस। और इसी तरह इसके अंदर एक और फॉर लूप जिसमें मैं कहना चाहूँगा इंट b equals 0, b is less than 4 और b प्लस प्लस। और क्या करो, यहाँ पर मेरे लिए वैल्यूज़ रखो, एरे ऑफ ए ऑफ बी में मेरे लिए वैल्यू रख दो 3। अब ये सारे जितने भी एरे के वेरिएबल्स है, जितने भी इसके खाने हैं, उन सब में मेरे लिए वैल्यू रखती जाएगी, सेव करती जाएगी। तो मैं इसको कंट्रोल C और कंट्रोल प्रिंटिंग के लिए कंट्रोल V करता हूँ। और जब यहाँ पर इस लाइन की बजाय मैं यहाँ पर लिखूँगा एस आउट एरे ऑफ ए ऑफ बी। इसको थोड़ा सा समझने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पर एक और टैब का इजाफा करता हूँ, \T। और इस लूप से निकलते ही इस लूप से निकलते ही एक लाइन नीचे ले, नहीं ये प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट। तो अब देख सकते हैं 4 मेरे पास एरे और हर एक में 4 वैल्यूज़ रखने की जगह। तो इनमें तो सब में 3 वैल्यू आ गया। अब हम एक और काम करते हैं, हम इनमें रैंडम नंबर्स रख लेते हैं, जिसमें मैं लिखता हूँ रैंडम r इक्वल्स न्यू रैंडम, ये। और कंट्रोल शिफ्ट I से ये मेरे लिए रैंडम को यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर इस जगह पर 3 की बजाय हम लिख लेते हैं r डॉट नेक्स्ट इंट, और इसको लिमिट करो 10 से छोटे वैल्यू जितने भी है रैंडमली मेरे लिए इसके किसी भी खाने में रखते जाओ। तो हम इसको चला लेते हैं, तो आप देख सकते हैं 7 6 4 9 इस तरह हमारे पास वैल्यूज़ आ गए। अगर मैं इस 4 की बात करूँ तो इसकी जो इंडेक्स होगी वो होगी 0 1 2 और 0 1 2 3 2 और 3 इसकी
इंडेक्स होगी मेरे पास। तो इस तरह हम 2D एरेज जनरेट कर सकते हैं यूजिंग फॉर लूप। उनको हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं और उनको इस तरह हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।